हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निकजोत वर्ल्ड। सो आज की जो वीडियो है वो आइल्स के ऊपर होने वाली है कि आइल्स क्या होता है और क्या उसका फॉर्मेट होता है। क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमें सबको डाउट होता है कि है ना आइल्स क्या चीज़ है, क्योंकि सबने इतना बड़ा हवा बनाया हुआ होता है। तो हमें भी एक काइंड ऑफ डर होता है कि है ना हम जाएंगे और पता नहीं क्या कुछ उसमें होगा, कौन से मॉड्यूल्स होंगे, कैसे सब कुछ होता है। तो यही मेरे साथ था, बट मेरा जो बड़ा ब्रदर है वो उसने आइल्स की हुई थी। बट ब्रदर्स हेल्प नहीं करते। अगर आपकी बड़ी सिस्टर हो वो फिर भी आपको बता देगी कि है ना आइल्स क्या होती है, उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। बट भाई लोग इतने ज़्यादा निकम्मे होते हैं कि दे नेवर टेल यू। ओके, सो उसने मेरे से पहले आइल्स की हुई थी, तो उसने मुझे नहीं बताया कुछ भी है ना आइल्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। इवन आई आस्क्ड हिम, सो वो कहता है ईजी होता है, तू चली जाना, तुझे पता चल जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खुद ही कर लूँगी, है ना, तू मत बता। तो मैं नहीं चाहती कि आप वो चीज़ फेस करो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि एटलीस्ट आपको पता हो कि आइल्स क्या होता है। तो हम चलते हैं और इसके बारे में डिटेल में आगे बात करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो करते हैं वीडियो शुरू। लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपने पास एक पेन और नोटबुक ज़रूर रख लें। जो जो मैं चीज़ बताऊंगी वो आप ज़रूर नोट करना, चाहे छोटी सी चीज़ है बट स्टिल यू शुड नोट इट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि IELTS इसका क्या मतलब होता है। सो आइल्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। सो ये क्या होता है कि कोई एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है, इसका कोई सिलेबस नहीं होता कि आप कुछ पढ़ लो, है ना, ये बुक पूरी पढ़ लो कि आपको एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट एन एग्ज़ाम, इट्स अ टेस्ट, इट्स अ लैंग्वेज टेस्ट दैट यू नो दैट लैंग्वेज, ठीक है, आपको उस लैंग्वेज के बारे में पता है, उसके लिए टेस्ट होता है, ना कि एग्ज़ाम होता है। तो इसमें एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि मैं ट्यूटर रह चुकी हूँ इंडिया में, मैक्रो ग्लोबल में मैं पढ़ाती थी और वहाँ से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है। इतना मुझे खुद पढ़ते हुए नहीं नॉलेज मिली जितना मुझे पढ़ाते हुए मिली है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, वो काफ़ी ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, कई बार फ्रेजेस यूज़ करते हैं जो आपको भी सीखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे सिखाई, आई मीन इन द सेंस उन्होंने सामने से बैठ के नहीं सिखाई, बट व्हेन यू हियर इट यू गेट टू नो, ओके, कि ये चीज़ क्या है ना, तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। सो अभी भी मैं ऑनलाइन करती हूँ, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो अगर आपने भी ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, बट ओनली सीरियस पीपल, ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितने मॉड्यूल्स होते हैं। सो आइल्स में होते हैं टोटल 4 मॉड्यूल्स। सबसे पहले आता है लिसनिंग, देन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सबसे पहले लिसनिंग होता है सुनना। अब कोई भी लैंग्वेज है उसको आप कैसे सीखते हो, कैसे सीखोगे उसको, आप सुन के, पढ़ के, बोल के और लिख के, है ना। वही सेम चीज़ है आइल्स के साथ, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें हम सुनने को लिसनिंग बोलते हैं। आप सुनते हो किसी चीज़ को लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में इंग्लिश में, तो उसे लिसनिंग बोलते हैं। आप कोई चीज़ पढ़ते हो उसे हम रीडिंग बोलते हैं, और कुछ चीज़ लिखते हो उसे हम राइटिंग बोलते हैं, और आप बोलते हो उसे हम स्पीकिंग बोलते हैं। सो इनके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले हमारे पास लिसनिंग आता है। तो इसकी मैं टिप आपको देना चाहती हूँ कि लिसनिंग अगर आपने सीखनी है, सबसे पहले जो लिसनिंग है मुझे सबसे इजी लगता है, इजीएस्ट मॉड्यूल, ओके। इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो, यही आपके बेंच स्कोर बढ़ाएगा, ओके। तो लिसनिंग है, आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हो, आप मूवीज़ देख सकते हो इंग्लिश में, ओके। उसके बाद इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हो, व्लॉग्स देख सकते हो, काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं जो मैं खुद अभी भी वॉच करती हूँ, आप उनको वॉच करो। जैसे डेजी सुई करके उसका फूड चैनल है, ओके, काफ़ी सारे हैं, सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, ओके। सो आप कोई भी व्लॉग देख सकते हो जो इंग्लिश में लोग बनाते हो, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी उससे, ठीक है। तो आप लिसन करोगे, है ना। आप वैसे भी तो हम टाइम वेस्ट करती हैं, इवन कि है ना सभी करते हैं टाइम वेस्ट आजकल सोशल मीडिया पे। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम यू कैन वॉच दोज इंग्लिश, आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो, सॉन्ग्स देख सकते हो। क्या बोला तूने? सॉरी, उल्टा बोल दिया।
आप इंग्लिश मूवी देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो और व्लॉग्स देख सकते हो। ओके, सो लिसनिंग में हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें मोस्टली हमारे पास 30 मिनट्स होते हैं, जिसमें से हमें 10 मिनट्स दिए जाते हैं एक्स्ट्रा आपको आंसर शीट्स पे आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि हमें पहले सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन पेपर होता है जिस पे हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। आंसर शीट हमें बाद में मिलती है जिस पे हम क्वेश्चंस राइट डाउन करते हैं। ओके, इसके लिए हमें स्पेयर 10 मिनट्स मिलते हैं, तो वो काफ़ी होते हैं, इनफ होते हैं, मोर देन इनफ। आप रीचेक करते रहो अपने आंसर्स। ओके, सो 1 to 10 जो क्वेश्चंस होते हैं, पहले 10 क्वेश्चन, वो मोस्टली हमें क्या आते हैं, फिलअप्स आते हैं, जैसे 1 वर्ड 2 वर्ड, वो ईजी होते हैं। उसके बाद सेकंड सेक्शन होता है जो वो होता है 11 to 20, ठीक है। उसमें मोस्टली हमें MCQs आते हैं या फिर कोई मैप आ जाता है, ठीक है। वो थोड़ा मीडियम होता है, मीडियम टू हार्ड होता है, इतना हार्ड नहीं होता। उसके बाद सेक्शन 3 होता है जो मोस्टली MCQ होता है हमारा 21 to 30 क्वेश्चन। ओके, मोस्टली MCQ और वो हार्ड होता है। ओके, आपको उस चीज़ पे ध्यान देनी पड़ेगी। उसके बाद जो हमारा 31 to 40 होता है वो भी मोस्ट इजी लगता है मेरे को, वो होता है हमारे फिलअप्स। ओके, आपको कोई भी सेंटेंस दिया होगा और वो बोल रहे होंगे, उसमें से कोई वर्ड मिसिंग होगा, आपने वो मिसिंग वर्ड लिखना है। सो इजी होता है, 1 वर्ड होता है मोस्टली वो। तो लिसनिंग जो है काफ़ी इजी होती है। उसके बाद हमारा आ जाता है हमारे पास रीडिंग होता है, जैसे हमारे पास पहले हम पढ़ते थे BBCs में, हमारे पास पैराग्राफ्स होते थे, अब वो भी उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे हमारे इंग्लिश ग्रामर्स में होता था, है ना। सो इसमें हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं। आप सेक्शंस की हेडिंग्स चेक करो, आपको जो फैमिलियर सी लगे, है ना, कि हाँ यार इस हेडिंग को तो मैं जानती हूँ, जैसे पोल्यूशन के बारे में, तो काफ़ी इजी है ना, आपको वो पढ़ना इजी होगा। तो जो आपको इजी लगे पहले वो सेक्शन करो, बाकी सेक्शन लाइन वाइज करो, है ना, इजी मीडियम हार्ड। ओके, सो ऐसे करोगे आपका इजी जल्दी हो जाएगा, फिर मीडियम थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर हार्ड के लिए आपके पास काफ़ी टाइम बचेगा, ठीक है। मैं ऐसे ही करती थी। उसके बाद हमारे इसमें क्वेश्चन टाइप्स बहुत तरह के होते हैं। हमारे पास पैराग्राफ्स होते हैं, फिलअप्स होते हैं। पैराग्राफ्स होते हैं जैसे कि हमें बताना होता है कौन से पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन दी होती है, हमारे पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है और कहते हैं कि कौन से पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन है, तो वो पैराग्राफ लिखना होता है ABCD जो भी पैराग्राफ। ओके, जो मैं सेकंड बता रही थी फिलअप्स में मोस्टली हमें दिया होता है कि 2 वर्ड्स आंसर लिखना है या 3 वर्ड्स, तो उसको ध्यान रखना है, 2 वर्ड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। 1 वर्ड हो सकता है, वो 2 वर्ड हो सकता है, 3 वर्ड नहीं हो सकता, तो उसको हाईलाइट कर लो। आपका जो भी आपकी हेडिंग होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको रीड ज़रूर करना। ओके, कभी भी मिस्टेक मत करना। उसके बाद हमारा थर्ड टाइप क्वेश्चन आ जाता है ट्रू फॉल्स, येस और नो। तो इसमें मोस्टली मिस्टेक मुझसे भी जो हुई थी सबसे होती है कि अगर आपको ट्रू फॉल्स दिया, आपने ट्रू फॉल्स ही लिखना है, अपने येस और नो नहीं लिखना। मैंने क्या किया था, मैंने अपने क्वेश्चन पेपर पे मुझे ना हमेशा से डर था ट्रू फॉल्स से, मुझे येस नो ईजी लगते थे, तो मेरे को था उधर येस नो के क्वेश्चन थे, बट क्योंकि मेरे मन में ऑलरेडी वो डर था, मैं येस नो की जगह पे ट्रू फॉल्स कराई थी। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही वो टेस्ट दिया था, तो थोड़ी नर्वसनेस भी थी। और जिस चीज़ का डर होता है, कहते हैं कोई भी चीज़ को डर मत बनाओ, क्योंकि वो आपके ऊपर हावी हो जाता है ना। तो इसीलिए इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली, कोई भी चीज़ है उसको हाईलाइट कर लो। ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स को हाईलाइट कर लो अपने पेंसिल के साथ, पेन नहीं होता पेंसिल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा मॉड्यूल होता है राइटिंग में टास्क 1 होता है और टास्क 2 होता है। तो टास्क 1 में काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, प्रोसेस, कॉम्बिनेशन किसी भी चार्ट का आ सकता है। उसके बाद टेबल आ सकता है या मैप बहुत ज़्यादा रेयर है टास्क 1 में। ओके, उसके बाद हमारा आता है टास्क 2। 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 और टास्क 2। और टास्क 2 में मोस्टली हमसे ऐसे टाइप्स लिखना होता है। आप अगर स्टार्टिंग करनी है आपने, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो कोई भी कॉमन ऐसे को लेके, जैसे पॉल्यूशन के ऊपर ऐसे लिख दिया या अपने ऊपर लिख दिया, स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो आप ऐसे स्टार्ट करो, बेस्ट है। ओके, आप पहले कोई भी टॉपिक लो, जैसे पॉल्यूशन, उसके ऊपर लिख लिया, फिर इंटरनेट पे वही निकालो कि ऐसे ऑन पॉल्यूशन और रीड करो,
कि आप क्या लिख सकते थे और आपने कितना कम लिखा है, ठीक है। आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी उससे। फ्रॉम देयर यू कैन स्टार्ट, ओके। बट जो टास्क 2 होता है वो मोस्टली ऐसे टाइप्स ही होता है। उसमें हमें होता है एडवांटेज, डिसएडवांटेज, अग्री और डिसएग्री, ओके, प्रॉब्लम सोल्यूशन, डिस्कस बोथ व्यूज़। और डिस्कस बोथ व्यूज़ काफ़ी कॉमन है। और एक और वो कॉमन है, वो है टू व्हाट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसएग्री। ये भी काफ़ी कॉमन है और थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये। सो बाकी अगर आपको सिंगल मॉड्यूल और सिंगल है ना, जैसे कोई भी सिंगल टास्क, सिर्फ लाइन ग्राफ के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ट्रिक्स भी हैं और काफ़ी सारे कॉमन सी चीज़ है जो आप हर एक मॉड्यूल में, हर एक पैराग्राफ, हर एक चीज़ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं इस फील्ड से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती हूँ। आई नो लॉट ऑफ अबाउट इट। सो अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए सिंगल मॉड्यूल के ऊपर तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो आज के लिए बस इतना ही। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू वांट टू सी द नेक्स्ट। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आके PTE का एग्ज़ाम भी दिया है और मेरे काफ़ी अच्छे बैंड स्कोर भी आए। मैंने स्टडी नहीं की कसम से, लाइक आई डिडंट स्टडी अ सिंगल थिंग, बिकॉज आपको खुद ही पता है कि इधर कितना ही टाइम होता है किसी के पास। और कोचिंग नो, इधर कोई कोचिंग नहीं ले सकता और ना मैंने ली है, ना कोई ऑनलाइन लिया, नथिंग, ओके। सो स्टिल आई स्कोर्ड। और मतलब मेरे को अब PT के बारे में भी काफ़ी पता है। जितना मेरे को पता है आई कैन शेयर विद यू गाइज। और आप बता सकते हो कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो PTE के, आप बता सकते हो कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो PTE के ऊपर चाहिए या किसी और टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं वो बना दूंगी। एंड सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।